तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक विशाल पर्वत के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था, जिसका नाम था विश्वासपुरी। इस गांव में हर कोई भगवान में विश्वास करता था, लेकिन उनका विश्वास बाहरी था। वे बड़े बड़े अनुष्ठान करते, महंगे चढ़ावे चढ़ाते, पर उनका हृदय अक्सर स्वार्थ से भरा रहता था। उन्हें लगता था कि वे जितना ज्यादा पूजा करेंगे, भगवान उतना ही ज्यादा फल देंगे। गांव से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था शिवानंद। शिवानंद के पास कोई धन दौलत नहीं थी और न ही वह बड़े बड़े अनुष्ठान करता था। वह बस दिन भर जंगल में घूमता, टूटे फूटे पत्थरों को बटोरता और उनसे महादेव की छोटी छोटी मूर्तियां बनाता। वह इन मूर्तियों को किसी को बेचता नहीं था, बल्कि उन्हें नदी के किनारे या पेड़ के नीचे रख देता, ताकि राहगीर उन्हें देखकर शांति महसूस कर सके। उसकी पूजा का एक ही तरीका था, मौन और निस्वार्थ सेवा। एक साल विश्वासपुरी में भारी अकाल पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और नदी सूख गई। गांव के लोग डर गए। उन्होंने तुरंत बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान शुरू कर दिए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, उन्हें तरह तरह के भोग लगाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अकाल और बढ़ता गया। गांव के मुखिया ने परेशान होकर घोषणा की, जो भी इस अकाल को खत्म करने का तरीका बताएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। विश्वासपुरी के सारे ज्ञानी और धनी लोग हार मान चुके थे। तभी एक राहगीर ने मुखिया से कहा, आप शिवानंद के पास क्यों नहीं जाते? शायद वही आपकी मदद कर पाए। मुखिया ने सोचा, वह बूढ़ा फकीर क्या मदद करेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वह शिवानंद के पास गए। उन्होंने अपनी परेशानी बताई और कहा, हमने सब कुछ करके देख लिया, पर महादेव हमारी सुन ही नहीं रहे। शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव को भोग या दिखावे की जरूरत नहीं, वे तो सिर्फ शुद्ध हृदय की सुनते हैं। मुखिया ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शिवानंद ने उन्हें गांव के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। जब सबने मिलकर गड्ढा खोद दिया तो शिवानंद ने उनसे कहा, अब अपनी सारी दौलत, अपने सारे हीरे मोती और अपने सारे भोग पदार्थ इस गड्ढे में डाल दो। गांव वाले हैरान रह गए, पर मुखिया ने शिवानंद की बात मानी। जैसे ही उन्होंने अपनी सारी चीजें उस गड्ढे में डाली, शिवानंद ने कहा, अब अपनी सारी नफरत, अपना सारा लोभ और अपना सारा स्वार्थ भी इसमें डाल दो। इन सब पर मिट्टी डाल दो और फिर निस्वार्थ भाव से महादेव का ध्यान करो। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके शुद्ध प्रेम और विश्वास की है। गांव वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से एक साथ महादेव का नाम लिया और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पूरी होते ही आसमान में बादल छा गए और इतनी जोर की बारिश हुई कि पूरा गांव पानी से भर गया। उनके खेतों में फिर से जान आ गई और नदी बहने लगी। गांव के लोगों को समझ आया कि भगवान बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने शिवानंद का धन्यवाद किया और गांव का नाम बदलकर शिवपुरी रख दिया। शिवानंद ने उन्हें सिखाया था कि असली भक्ति मौन और निस्वार्थ प्रेम में है, और महादेव उसी में वास करते हैं। शिवपुरी के लोगों ने अब दिखावा छोड़कर निस्वार्थ भाव से जीना सीख लिया था। शिवानंद उनके लिए गुरु बन गए थे। उन्होंने शिवपुरी में एक छोटा शांत आश्रम बनाया, जहां वह सबको प्रेम और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाते थे। एक दिन शिवपुरी के पास वाले गांव अहंकारगढ़ के राजा को पता चला कि शिवपुरी के लोग इतने खुश और संतुष्ट कैसे हैं। अहंकारगढ़ के राजा बहुत घमंडी थे। उन्हें अपनी शक्ति और धन पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि शिवानंद के पास जरूर कोई जादुई शक्ति है, जिससे वह लोगों को खुशी देता है। राजा अपने सैनिकों के साथ शिवानंद के आश्रम पहुंचे। उन्होंने शिवानंद से कहा, शिवानंद, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। तुम मेरी प्रजा को भी मेरे जितना खुश और संतुष्ट बना दो। बदले में मैं तुम्हें जितना चाहो उतना धन दूंगा। शिवानंद ने शांति से कहा, महाराज, खुशी कोई चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। ये तो आपके अंदर ही है। राजा को लगा कि शिवानंद उन्हें ज्ञान की बातें बताकर टाल रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें जबरन अपने साथ ले जा सकता हूँ। शिवानंद मुस्कुराए और बोले, आप मेरे शरीर को ले जा सकते हैं, पर मेरे मन को नहीं। मेरा मन तो वही रहेगा जहाँ महादेव का वास है।
राजा ने अहंकार में चूर होकर शिवानंद को बंदी बना लिया और अपने राज्य में ले आए। उन्होंने शिवानंद को एक आलीशान महल में रखा, पर उन्हें किसी से मिलने या बात करने नहीं दिया। राजा सोचते थे कि अकेला और उदास होकर शिवानंद उनकी बात मान लेगा, लेकिन शिवानंद ने न तो कोई शिकायत की, न ही किसी से कुछ मांगा। वह दिन भर मौन रहते और महादेव का ध्यान करते रहते। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। वैद्य और हकीम कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा ने लोगों को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। लोग भय और निराशा में डूब गए। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो राजा को शिवानंद की याद आई। वह उनके पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरुदेव, मैंने अहंकार में आकर आपको बंदी बनाया। मैंने सोचा था कि आप मुझे जादुई तरीके से खुशियां दे देंगे, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपने जो कहा था वह सच था। मेरा धन और मेरी शक्ति किसी काम की नहीं। शिवानंद ने राजा को उठाया और कहा, चिंता मत करो महाराज, इस महामारी का इलाज आपके लोगों के भीतर है। शिवानंद ने राजा से कहा कि वह अपनी प्रजा को एक साथ इकट्ठा करें और उनसे कहें कि वे एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जो लोग बीमार हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें खाना खिलाएं और उनकी हिम्मत बढ़ाएं। राजा ने शिवानंद की बात मानी और अपनी प्रजा के साथ मिलकर सेवा का काम शुरू किया। जब लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रेम और दया दिखाई तो उनके दिलों से भय और निराशा दूर होने लगी। धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा और लोग ठीक होने लगे। राजा को समझ आ गया कि असली शक्ति धन या अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थता में है। उन्होंने शिवानंद को मुक्त कर दिया और उनसे अनुरोध किया कि वह उनके गुरु बने। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर महादेव की एक नई भव्य मूर्ति बनाने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार वह मूर्ति सोने चांदी की नहीं, बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव से बनी थी। राजा के अनुरोध पर शिवानंद ने अहंकारगढ़ में ही एक छोटा आश्रम बना लिया। राजा अब भी सिंहासन पर थे, पर उनका मन बदल गया था। वह अब एक शासक के बजाय अपनी प्रजा के सेवक की तरह काम करते थे। उन्होंने राज्य का सारा धन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। इसी दौरान अहंकारगढ़ में एक और बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के क्रूर और लालची राजा ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बना ली। वह अहंकारगढ़ की बढ़ती समृद्धि और शांति से जलता था। उसके पास एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। जब राजा को ये खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हुए। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा लोगों की भलाई में लगा दिया था। वह तुरंत शिवानंद के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब क्या होगा? हमारी सेना बहुत छोटी है और हमारे पास दुश्मन का सामना करने के लिए हथियार भी नहीं है। शिवानंद ने राजा की आंखों में देखा और बोले, महाराज, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके लोगों का प्रेम और विश्वास है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। शिवानंद ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी प्रजा को इकट्ठा करें और उनसे कहें कि वे कोई हथियार न उठाएं। इसके बजाय युद्ध के मैदान में महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनाए जो प्रेम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हो। राजा ने शिवानंद की बात मानी और अपनी प्रजा के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में चले गए। जब दुश्मन राजा अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया। सामने कोई सेना नहीं थी, बल्कि राजा और उनकी प्रजा थी, जो मिलकर पत्थर और मिट्टी से महादेव की एक विशाल मूर्ति बना रहे थे। वे लगातार हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे और उनकी आवाज में न कोई डर था, न कोई गुस्सा। दुश्मन राजा ने सोचा कि यह कोई चाल है, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा तो उसने महसूस किया कि इन लोगों की आंखों में न कोई नफरत थी, न कोई बदले की भावना। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति और निस्वार्थता थी जिसे देखकर उसका दिल पिघलने लगा। उसके सैनिकों ने भी इतने निहत्थे और निडर लोगों को देखकर हथियार डाल दिए। दुश्मन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, मैंने सोचा था कि मैं आपसे आपका राज्य छीन लूंगा, पर आपने तो मुझे मेरा मन लौटा दिया। उस दिन युद्ध नहीं हुआ, प्रेम और शांति की जीत हुई। राजा और उनकी प्रजा ने महादेव की मूर्ति बनाने का काम पूरा किया और दोनों राज्यों के लोगों ने मिलकर उस मूर्ति की स्थापना की। इस तरह शिवानंद ने राजा और दोनों राज्यों को सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर के अहंकार और लोभ से होता है और उससे सिर्फ प्रेम, निस्वार्थता और विश्वास से ही जीता जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।